हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से टीटी एकेडमी पर। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि एक करंट अफेयर का टॉपिक हो सकता है, आपके एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं कि ये पॉड टैक्सी अब स्टार्ट हो गई है अपने यहाँ पे। तो ये पॉड टैक्सी क्या है, इसकी क्या आपकी विशेषता है, कैसे क्या क्या है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए, या आपका क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक आपके लिए इम्पोर्टेंट बना दिया हूँ कि सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में। पॉड टैक्सी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, कहाँ कहाँ पे ये कैसे कैसे चलने वाली है। तो एक तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था हमारे नितिन गडकरी जी का, और उसके साथ साथ अपने यहाँ का भी एक तरीके से परिवहन के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी है आपका ये। एक तरीके से ट्रांजिट पे में बहुत अच्छे तरीके से इसका उपयोग हो सकता है रैपिड ट्रांजिट के फॉर्म में। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी एक तरीके से इसको फाइनली क्या कर दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया है पॉड टैक्सी को। तो ये पॉड टैक्सी है क्या, कब स्टार्ट हुआ, कब से इसका प्रचलन, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर पहले हुआ करता था, अभी भी चल रहा है, शुरुआत भी वहीं पे हुई। अब हमारे देश में इसको लाने की बात चल चुकी है, आ चुका है एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन। अब बाकी रह गया है 2-3 साल से इसका काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। फाइनली अब इम्प्लीमेंट होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाली है सर्विस पॉड टैक्सी, जिसमें आपको कैसी कैसी सुविधा मिलेगी, कैसे कैसे सारी चीज होंगी, ये चीजें हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं है क्या ये आपकी पॉड टैक्सी। पॉड टैक्सी एक तरीके से क्या है कि एक छोटा सा, जैसे आप छोटा मेट्रो का कंपार्टमेंट देखते होंगे, उसका चौथाई समझ लीजिए, उसी के फॉर्म में ये रहने वाला है। और ये जो है चलेगा आपका कहाँ पे, अबव द स्ट्रीट, मतलब सड़कों के ऊपर, ब्रिजों के ऊपर से जाएगा आपका ये। और ये इस फॉर्म में रहेगा, देखिए इसमें 5-6 लोग आपकी यात्रा कर सकेंगे और आराम से पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होगा, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें होंगी इसमें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि ड्राइवर लेस होगा, आपको कहाँ जाना, कहाँ उतरना, कैसे क्या क्या करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें सारी चीज़ दी रही होंगी। टच स्क्रीन लगा होगा और उस पर आप बताएंगे अपना कहाँ पे आपका डेस्टिनेशन होगा। तो वहीं पे आपके, जैसे मेट्रो में आप जाते होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या रहते हैं, आपके मेट्रो स्टेशन रहते हैं, वहाँ पर भी खुलता है। तो उसी तरीके से भी आप जहाँ पे इसको इंडिकेशन देंगे तो वो चीज़ें यहाँ पे वो खुल जाएंगी और आप वहाँ पे उतर जाएंगे। तो उसी तरीके से है, सबसे पहले ही इसको जो पॉड टैक्सी कहा जाता है, पॉड कार्स भी इसको कहा जाता है। और इसका जो आपका एक तरीके से ऑफिशियल नेम समझ लीजिए, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट के ट्रांजिट इसको कहते हैं, ठीक है ना, पर्सनल रैपिड ट्रांजिट इसको बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉडकास्ट एंड पॉड टैक्सीज। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये। और ये कहाँ ट्रैवलिंग करता है, बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज आपका ट्रैवल करेगा, लगभग 60-70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आपका सफर करेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये पहले वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में आपकी चल रही थी 1970s के तौर पे, ठीक है ना। ये आपका ट्रेडिशनल रेल की तरह होती है, स्ट्रीट कार की तरह होती हैं। और बाकी कहाँ चलेगी, बिल्ट अबव द बिजी रोड्स एंड हाईवेज, ठीक है ना। जैसे हाईवे, बिजी रोड्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल्स, सारी चीज होंगी। तो वहीं जैसे मेट्रो रेल जहाँ जाती है, तो उसी को ऊपर ही इसको रोप वे सर्विस की तरह होती है। जैसे रोप वे आप देखे होंगे, कभी गए होंगे हिल एरिया वगैरह में, तो रोप वे में आप बैठते हैं 2-3 लोग, फिर आप धीरे धीरे घूमते हैं, सारी चीज देखते हैं इधर उधर। तो उसी के फॉर्म में, उसी मतलब उसी टेक्नोलॉजी, उसी बेस पे एक तरीके से आपका ये सिटीज में सारी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। कि इसमें 4 से 6 लोग बैठ सकते हैं उस कंपार्टमेंट में, और उनको जहां जाना हो वो बता देंगे अपना, उसमें इंडिकेशन सारी चीजें लगी रहती हैं, तो आप वहां पे जाके आराम से उतर सकते हैं। तो ये 1970s में सबसे पहले चला था वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। सबसे पहले इसको चलाया गया था वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में। और दुनिया के और सारे कंट्रीज वगैरह में, जैसे मास्टर सिटी आपकी हो गई, अबू धाबी हो गया, ये आपका, इसको यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है, मेट्रिनो के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 3.8 किलोमीटर का सफर तय किया गया था जब मैं आपका इंग्लैंड वगैरह, लंदन वगैरह में भी चलाया गया था। इसकी एवरेज स्पीड वगैरह 60 किलोमीटर पर आवर रहता। तो ये तो इसका इतिहास हो गया, कब स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ, दुनिया के सारे वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में चलता है। अब हमारे देश में, अपने देश में, इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसकी सर्विस स्टार्ट हो रही है। कहां से कहां तक इसको हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सर्विस स्टार्ट की जा रही है अपने देश में, कहां पे कहां तक, तो नोएडा एक्सप्रेस, आपका जो नोएडा एयरपोर्ट है, ठीक है ना, नोएडा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो इसको आप ऑलरेडी क्या कहोगे अब, जेवर एयरपोर्ट, ठीक है ना, जेवर उसका नाम हो गया है। तो जेवर एयरपोर्ट से नोएडा फिल्म सिटी तक
इसको चलाया जाएगा, ठीक है ना। और किसके द्वारा इसको आपका रन किया जाएगा, किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड IPRCL के द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। DPR डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR किया गया है पोर्ट सर्विस को चलाने के लिए, ठीक है ना। और जो ये आपका प्लान है, जो टैक्सी आपकी पोर्ट टैक्सी है, ये पूरी तरीके से क्या होगी, ड्राइवर लेस, इसमें ड्राइवर वगैरह नहीं लगे रहेंगे। वही आपका पूरा जो आपका सामने स्क्रीन रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे ना, ये जब आप बैठेंगे तो यहाँ स्क्रीन वगैरह आपकी रहेगी, तो इस स्क्रीन पे सारी चीजें रहेंगी। आप अपना बताएंगे कहाँ पे कैसा होगा, तो नेक्स्ट अपकमिंग डेस्टिनेशन आपका लॉक हो जाएगा, फिर आपका दरवाजा खुल जाएगा, आप उतर जाइए, फिर बंद होगा, फिर सारी चीजें आपका एकदम बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। जब बिजी रूट है, आप देर में पहुंचेंगे, जैसे आपको एयरपोर्ट जाना है या मतलब और कोई जल्दी पहुंचना है जहाँ पे, तो ये सर्विस क्या रहेगी, बहुत फास्ट रहेगी, क्योंकि आपको कहीं कहीं बाई रोड जाना नहीं है, इस तरीके से ना, नहीं तो पूरा उड़ के आप सटरे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। इसकी जो पूरी टोटल कॉस्ट आ रही है वो 862 करोड़ रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही है, जो आपके DPR में सारी चीजें हैं। और फाइनली DPR जो है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये सबमिट करेगी एडा को, ठीक है ना। एडा क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। इसे भी सारा काम देख रही है, सारा चीज इसको पूरा संभाल रही है। और ये टोटल जो डिस्टेंस होने वाला अपने देश में, यानी ये नोएडा एयरपोर्ट से लेके फिल्म सिटी के बीच की जो दूरी है, वो टोटल कितनी दूरी है, 14 किलोमीटर। इसे 14 किलोमीटर के अंदर में 5-6 डेस्टिनेशन आपके बनाए गए। ये अपने देश की पहली पोर्ट टैक्सी सर्विस होगी, ठीक है ना। तो ये जो आपके डेस्टिनेशंस बनाए गए हैं, तो इसी के फॉर्म में रहेंगे, देखिए 21, 28, 29, 30 एंड 32, इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। सेक्टर 21, 28, 29, 30, 32 ये आपके क्या होंगे, डेस्टिनेशन सेंटर होंगे। मतलब यहाँ पे जिसको उतरना अपना उतर जाए आराम से, वो अपना इनपुट उसमें डाल देगा कि हमें यहाँ पे उतरना, ठीक है ना। फाइनली ये भी बता दिया गया, फिल्म सिटी से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ये चीजें आपकी कवर की जाएगी। देखिए इसी फॉर्म में चलेंगी आपकी ये नीचे आपकी देखिए मेट्रो जा रही है, नीचे देखिए आपकी सड़कें हैं, फिर उधर आपका मेट्रो है, फिर उसके ऊपर आपकी ये रहेगी। तो इसी तरीके की सर्विस ये है। तो बहुत ही तरीके से जो आज का कंजेशनल ट्रैफिक हम लोग देखने को मिलता है, आज के समय की जो हमें देखने को मिलता है कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे पहुंचने में लग जाते हैं, तो ये आपकी विद इन आवर तो वही 60-70 किलोमीटर की स्पीड होगी इसकी, तो बारह आसानी से आप जल्दी से पहुंच सकते हैं और अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। तो ये टोटल एक तरीके से सारी जानकारी थी कि क्या था आपका पोर्ट टैक्सी। पोर्ट टैक्सी क्या है, ड्राइवरलेस कार है, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें 5-6 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवरलेस रहेगा पूरी तरीके से, और ये आपको आसानी से आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि सारी चीजें आप जान गए होंगे, समझ गए होंगे क्या है कैसे है, और सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, और भी लोग जानें, आपके रिलेटिव जानें, आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी जानें, करंट अफेयर्स हर चीज़ अपडेट रहें। इसी तरीके से आपको करंट के सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और आपका भी एक इम्पॉर्टेंट काम है कि चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो करंट पे बैक टू बैक आपकी सीरीज आने वाली हैं उनके बारे में सारी चीज़ें पता चले। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मुझे भी मिले। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, और एक नए आपके अच्छे तरीके से हम लोग कवर करें सारी चीज़ों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। सारी चीज़ों को पढ़ते रहिए, मैनेज करके रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लेते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।